श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्राद्ध पक्ष में गुरुजी पंडित मिश्रा जी के द्वारा ग्राम कांटा कुकरेल धमतरी छत्तीसगढ़ में श्राद्ध स्पेशल शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है और आज 20 सितंबर पहले दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। ये 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 20 से 25 सितंबर तक दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा में गुरुजी ने श्राद्ध पक्ष से जुड़ी कई नई और उपयोगी जानकारियां दी हैं। श्राद्ध पक्ष में डरने वालों को गुरुजी ने क्या कहा है, श्राद्ध पक्ष का महत्व का वर्णन किया है। श्राद्ध पक्ष के 4 बिल्कुल नए उपायों की जानकारी दी है, जिसमें 2 चावल के दाने और 1 कलश जल वाला विशेष उपाय है, जिसे आपको विशेष तरीके से करना है। ये उपाय हम आपको इसी वीडियो के अंत में बताएंगे। आज 20 सितंबर पहले दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 23 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। अगर किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रस्तव आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। आपको मनुष्य की देह प्राप्त हुई है तो ये भगवान की भक्ति करने के लिए मिली है। ये 5 दिन की कथा में हम 5 इंद्रियों को भगवान की कथा में लाकर छोड़ दें। शिव भक्ति हमारे अंदर कैसे आ सकती है उसका हमें प्रयास करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव कथा साधारण कथा नहीं है। इसमें बाबा आपकी पूरी परीक्षा लेते हैं और पूर्ण परीक्षा के साथ ही यह कथा पूर्ण हो पाती है, क्योंकि हमने पहले भी कथा में कहा है, परीक्षा लेना बाबा का काम है और प्रतीक्षा करना आपका काम है कि सब बाबा संभाल लेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। अभी चल रहा है श्राद्ध पक्ष और श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा। अपने गुरु, अपने माता पिता, अपने पूर्वजों के प्रति, अपने घर के बड़ों के प्रति आपकी कितनी श्रद्धा है। दुनिया के लोग कहते हैं कि अगर हम अपने पितरों का स्मरण ना करें तो हमारे पितृ रुष्ट हो जाते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई कहे नाखून मत काटना, पितृ रुष्ट हो जाएंगे। महिलाएं ज़्यादा श्रृंगार मत करना, पितृ रुष्ट हो जाएंगे। कोई नए कपड़े मत लेना, नहीं तो पितृ रुष्ट हो जाएंगे। ऐसा कई लोग कहते हैं, पर सबसे पहले हमें समझना है कि श्राद्ध पक्ष है क्या। शिव महापुराण की कथा कहती है, पितृ बुरे नहीं होते हैं। श्राद्ध का मतलब होता है आपका पूर्ण विश्वास, आपकी पूर्ण श्रद्धा। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अभी व्हाट्सएप खोलो तो उसमें कई लोग कई प्रकार की बातें करते नजर आएंगे कि श्राद्ध पक्ष शुरू हो गया है, अब ब्राह्मण श्राद्ध का भोजन करने जाएंगे। कोई ब्राह्मण की तुलना कौए से करता है तो कोई कुछ कह देता है, बल्कि ऐसा नहीं है। गायत्री करने वाले ब्राह्मण, वेद पाठ करने वाले ब्राह्मण, संध्या करने वाले ब्राह्मण की तुलना साधारण से नहीं होती, बल्कि उसकी तुलना स्वयं नारायण और ब्रह्मा से होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। पितृ आपका बुरा करेंगे ये श्राद्ध का मतलब नहीं है। पितृ आपको श्राप देंगे ये श्राद्ध का मतलब नहीं है। यदि कूर्म पुराण, देवी भागवत और शिव महापुराण को पढ़ा जाए तो पितृपक्ष से अच्छा कोई पक्ष नहीं होता, जहाँ पर पितरों के साथ साथ देवताओं का भी आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया अनीता भनभोर जी का। मेरे 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, छोटा बेटा नीट की तैयारी कर रहा था। 5 साल से मेरे दोनों बेटे प्रयास कर रहे थे पर कहीं कुछ नहीं हो रहा था। हम छोटी जगह के हैं पर बेटों को लगता था कि हम बड़े ऑफिसर बन जाएं, पर चयन न होने पर मेरे दोनों बेटे हार गए और अब प्रयास नहीं करेंगे ऐसा कहते। पर मैंने बच्चों से कहा, कथा सुनो। हम आपको सुनते नहीं थे, पर कथा सुनी तो बेटों का मनोबल बढ़ा। उन्होंने चौगनी मेहनत करना शुरू किया और रोज़ जल चढ़ाते और एग्ज़ाम के पहले बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर एग्ज़ाम देने गए। और मेरे बड़े बेटे की रेलवे में जॉब लग गई है और जो छोटा बेटा है वो नीट का एग्ज़ाम पास करके सरकारी उसको मेडिकल कॉलेज मिल गया है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। कई लोग कहते हैं भोलेनाथ के मंदिर में जल चढ़ाने से क्या होता है, तो उन्हें पता होना चाहिए जिन हाथों से भोलेनाथ के मंदिर में जल चढ़ाया जाता है वो हाथ भोलेनाथ किसी दूसरे के सामने नहीं फैलाने देते और उस हाथ को थामकर महादेव उन्नति की ऊंचाइयों में लेकर जाते हैं। बस आपका विश्वास प्रबल होना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। सरिता मिश्रा जी पत्र लेकर आई। डॉक्टर के हिसाब से संतान सुख नहीं था। 7 साल इंतजार किया पर 8 वर्ष निकल गए, संतान सुख नहीं हुआ। बड़े बड़े शहर में जाकर भी इलाज कराया पर लाभ नहीं हुआ। मेरे भाई की बहू ने मुझे कहा, बुआ एक काम करो, आप सोमवार की अष्टमी में सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना और पशुपतिनाथ व्रत भी करना।
मैंने वही किया। सोमवार के अष्टमी में सफ़ेद आकड़े की जड़ को शंकर भगवान के मंदिर में जाकर कमर में बांध लिया। पति पत्नी दोनों भगवान की भक्ति करने लगे और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया है और 8 वर्ष के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। पितृपक्ष श्राद्ध का समय गलत समय नहीं है। कोई काम शुरू करना चाहते हो तो आप पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में शुरू कर सकते हो। इस पक्ष में आपको देवताओं के साथ साथ पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। श्री महापुराण की कथा कहती है, पितरों की 3 बेटियां हैं, मैना, धन्या और कला। मैना से पार्वती जी हुई, धन्या मतलब सुनैना से सीता जी हुई और कला मतलब कीर्ति से राधा जी हुई। अगर श्राद्ध पक्ष बेकार होता तो इन तीनों बेटियों का नाम स्मरण नहीं किया जाता। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। इस श्राद्ध पक्ष में कुछ करो या ना करो पर गौ माता को रोटी जरूर दो, गौ माता को जल दो, भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। अंजलि जी पत्र लेकर आई। मैं आपसे एक प्रश्न करने आई हूँ। ए महाराज जी, भगवान हमारे पास क्यों नहीं आते? डरते हैं क्या? तो इस पर गुरुजी ने कहा, डर भगवान को नहीं लगता, डर अपने को लगता है। जिस दिन शिव सामने आ जाएंगे आप सामना ना कर पाओगे। भोलेनाथ के गले में जो वासुकी अर्थात सर्प आपके घर में आ जाता है तो आप घर खाली करके बाहर निकल जाते हो। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। कुछ जानना है तो आप विद्वान से पूछो, हम मना नहीं करेंगे, पर अगर शिव के पास जाना है, अगर जल चढ़ाने जाना है तो आपको अपने मन से पूछना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। घर पर अगर आप कथा सुन रहे हैं तो आप घर पर हो या पंडाल में, आप अपने पूर्वजों के लिए कथा सुन सकते हैं ताकि उनको आप पार लगा सको। आपको बस इतना करना है, आप उनकी फ़ोटो लेकर कथा का श्रवण कर सकते हैं या फिर आप एक चावल के दाने को हाथ में रखते हुए कथा को श्रवण कर सकते हैं। और कथा सुनने के बाद आप उस चावल के दाने को एक कटोरी, जिसे आपको अपने घर के पानी के परिंदे के पास रखना है, रसोई घर में जहाँ पानी का स्थान होता है उस कटोरी में आपको उस चावल के दाने को रख देना है। 5 दिन रोज कथा सुनने के बाद आप एक एक चावल का दाना उस कटोरी में डाल सकते हैं और जब पूरी कथा हो जाए तो 5 दिन बाद 6वें दिन आप सुबह उस कटोरी के चावल के दाने को पक्षी को या किसी जीव को खाने के लिए दे सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। जैसा आप कपड़े झटक कर पहनते हैं वैसे ही अपने मन में अहंकार, अभिमान को झटक दो। काम, क्रोध, आसक्ति को अपने से दूर हटा दो। इन सब चीज़ों और भ्रांतियों से हम जब दूर हो जाएंगे तो शिव हमें मिल जाएंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। गुरुजी की ये कथा के बाद जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 26 सितंबर से शुरू होगी और 2 अक्टूबर तक चलेगी। ये कथा नंदगांव, नासिक में रहेगी। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमारी 25 साल की शिव महापुराण निकाल कर सुनो। इतने वर्षों से हमें कभी ऐसा नहीं कहा कि आप शंकर की पूजा नहीं करोगे तो भोलेनाथ क्रोधित होंगे या भोलेनाथ के पास नहीं जाओगे तो भोलेनाथ आपका अशुभ कर देंगे, बल्कि ये कहा है जब भी जाओ तो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जाओगे तो भोलेनाथ की कृपा निश्चित प्राप्त होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं जानकारी की ओर। सुर, सुरा और स्त्री ये 3 व्यक्ति को बर्बाद कर देते हैं। पराई स्त्री के संपर्क में है तो आपके जीवन बर्बाद होना निश्चित है। आप सुरा मतलब मदिरा का सेवन कर रहे हैं तो आपका जीवन बर्बाद होना तय है। बढ़ते हैं आज की कथा की 19वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आपके दारू और मदिरा के नशे को दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं छुड़ा सकता। आपके अंदर इतना बल है कि आप स्वयं उस नशे को छोड़ सकते हैं। और किसके लिए नशा छोड़ना है? अपनी पत्नी के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए, अपनी माता पिता के लिए, क्योंकि तुम्हारा नशा करने से सिर्फ तुम बर्बाद नहीं होते, तुम्हारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। क्योंकि नशा तुम करोगे पर तुम्हारे नशा करने से तुम्हारी माँ को सम्मान नहीं मिलेगा कि किसका बेटा है ये बेवड़ा, पत्नी को सम्मान नहीं मिलता, बच्चों को सम्मान नहीं मिलता कि इसका बाप नशा करके पड़ा रहता है। सब तुम्हारे परिवार में भी उंगली उठाते हैं और तुम्हारे मदिरा पीने से, नशा करने से। बढ़ते हैं आज की कथा की 20वीं जानकारी की ओर। परमेश्वरी बाई जी पत्र लेकर आई। मेरा बेटा 2 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था पर नौकरी नहीं लगी। हम ना मंदिर जाते थे ना जल चढ़ाते थे। पहली बार मैंने कथा सुनी और बेटे ने जब कहा कि अब नौकरी के लिए अप्लाई नहीं करूँगा तो मैंने कहा मेहनत ज़्यादा करो, शिव पर विश्वास रखो, बाबा ज़रूर सुनेंगे। और मैंने रोज़ बेटे को जल चढ़ाने को कहा। 6 महीने के बाद उसने एक भर्ती भरी और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरा बेटा BSF जम्मू कश्मीर में
पोस्ट हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 21वीं जानकारी की ओर। दौलत राम यादव जी पत्र लेकर आए। मैं मंदिर नहीं जाता था, शिव पर विश्वास नहीं था। मेरी पत्नी आपकी कथा सुनना शुरू करी और मुझे मंदिर जाना सिखा दिया। मंदिर जाते और आपकी कथा सुनते हो, मन में एक बात आई कि अगर बाबा मेरे भंडार भर दें तो मंदिर तो जाता ही हूँ, पर पंडाल में भी कथा सुनूंगा। और ये मेरी छठी कथा है और मैंने बस प्रण लिया था कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाए। 5 पंडाल में कथा सुनूंगा। मेरी अनुकंपा लग गई है और जब 5 कथा पंडाल में कथा सुनी तो तुरंत मुझे पदोन्नति भी मिल गई और मुझे पक्का कर दिया गया। उसी का आभार व्यक्त करने आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 23वीं जानकारी की ओर। पूर्णिमा पटेल जी पत्र लेकर आई। मेरा 6 महीने का गर्भ था। सोनोग्राफी में आया कि बच्चे का हार्ट काम नहीं कर रहा है, फेफड़ा काम नहीं कर रहा है और वो अपनी जगह पर भी नहीं है। तो दूसरे डॉक्टर को दिखाने हम गए, उसने भी यही कहा कि तुम्हारा बच्चा सही नहीं है, इसका हार्ट दूसरी जगह है, एबॉर्शन करवाना पड़ेगा। सरकारी हॉस्पिटल से लिखवाने को कहा। उस दिन हॉस्पिटल की छुट्टी थी। वहीं एक लेडी ने कहा, एक महिला ने कहा कि तू शंकर पर जल क्यों नहीं चढ़ाती। हम सीहोर गए, रुद्राक्ष लेकर आ गए और ऐसा करके हमने 9 महीने निकाल दिए शंकर पर जल चढ़ाते और उसका आचमन करते। और जब हम हॉस्पिटल गए तो बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ था। बच्चे को लेकर हम प्रणाम करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 23वीं जानकारी की ओर। अपने पितरों को तृप्त करने के लिए और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस श्राद्ध पक्ष में आपको एक सरल और आसान उपाय करना है। ये उपाय करने के लिए आपको 2 चावल के दाने की आवश्यकता होगी और 1 कलश जल की आवश्यकता होगी। आज की कथा में गुरुजी ने एक बहुत ही अच्छा सर्वश्रेष्ठ उपाय बताया है। गुरुजी ने कहा 16 दिन श्राद्ध के जो होते हैं, इनमें से हर दिन आपको 1 चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर और दूसरा चावल का दाना माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। पहले जल आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है और इसके बाद पूरा जल आपको, जो कलश का पूरा जल है, वो शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। जब आप जल चढ़ाओगे शिवलिंग के ऊपर, तब आपको अपना नाम और गोत्र बोलते हुए चढ़ाना है। एक बार और ध्यान से सुन लीजिए उपाय कैसे करना है। सबसे पहले 1 चावल का दाना आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है और दूसरा चावल का दाना आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान पर अर्पित करना है। इसके बाद जब आप जल की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर थोड़ा जल चढ़ा देना है और इसके बाद कलश का जो पूरा जल है वो शिवलिंग के ऊपर अपना नाम और गोत्र बोलते हुए चढ़ाना है। जिन लोगों को अपना गोत्र याद नहीं है, जिन लोगों को अपना गोत्र पता नहीं है, वो शंकर का नाम लेते हुए या गौरी शंकर बोलते हुए या ओम नमः शिवाय बोलते हुए या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए पूरा जल आपको अर्पित कर देना है। आप श्राद्ध पक्ष के बचे हुए दिनों में ये उपाय कर सकते हैं। कल 21 सितंबर से आप इस उपाय को शुरू कर सकते हैं। आपके घर में किसी भी प्रकार का दोष नहीं होता, काल सर्प दोष, पितृ दोष आपके घर में नहीं होता। मात्र इतना कर देने से आपके जो पितृ होते हैं वो तृप्त हो जाते हैं और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है। आज के इन उपायों से जुड़े, जानकारी से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसमें रोजाना की विशेष तिथियों की जानकारी आपको प्राप्त होती है। आप उस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसके लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।